दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने एतराफ़ किया है कि हालिया जंग में पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं। गुज़िश्ता माह 22 अप्रैल को हिंदुस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर में पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में 7 मई को रात की तारीकी में पाकिस्तान के शहरी इलाकों पर हमला किया था। पाक फौज ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों समेत 6 तैयारे और दर्जनों इसराइली साख्ता ड्रोन्स भी मार गिराए थे। बादशाह भारत के जंगी जुनून में कमी न आने पर पाक फौज ने मोदी सरकार के नाम नेहाद ऑपरेशन संदूर के जवाब में 10 मई की सुबह ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए दंदान शिकन जवाब देते हुए भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके इसे चंद घंटों में ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, इस जंग बंदी के बाद खुद भारत में भी पाकिस्तान की जानब से भारतीय तैयारे गिराए जाने से मुतल्लिक सवालात किए गए थे, लेकिन इस मामले पर किसी ने कोई जामे जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने बिलाखिर एतराफ़ कर ही लिया है कि वाकई में पाकिस्तान की जानब से इंडिया के 5 तैयारे गिराए गए थे। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर फ्रांस से है। फ्रांसीसी हुकूमत की जानब से बच्चों की मौजूदगी वाली तमाम जगहों पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। ये इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। इस फैसले के मुताबिक 1 जुलाई 2025 से इन तमाम खुली जगहों पर तंबाकू नोशी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाएगी, जहां बच्चों की आमदोरफ्त मुमकिन हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मकामात पाबंदी की जद में आएंगे, इनमें साहिल समंदर, पार्क्स, अवामी बागात, स्कूलों के बाहर, बस स्टॉप्स और खेलों के मैदान शामिल हैं। और खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद पर 135 यूरो, जो कि तकरीबन 154 अमरीकी डॉलर बनते हैं, जुर्माना आयद किया जाएगा। दोस्तों, अब चलते हैं इसराइल की तरफ। दोस्तों, इसराइली वजीर अतमार बिन गवेर ने एक बयान जारी किया है और ये बयान फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की जानब से जंग बंदी की नई अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के बाद सामने आया है, जिस पर इसराइल मुत्तफिक है। वजीर ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि गजा में मुकम्मल फौजी ताकत इस्तेमाल की जाए। इसराइल और हमास में तकरीबन 20 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए होने वाले मुज़ाकरात में अब तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है। इसराइल ने मार्च में गजा में 6 हफ्ते की जंग बंदी के खात्मे के बाद दोबारा हमले शुरू किए हैं, जो कि एक अफसोसनाक अमल है। और दोस्तों, अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने गुज़िश्ता रोज़ आलमी टेलीविज़न से बात करते हुए वाज़िया कहा है कि कोई भी ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी से नहीं रोक सकता। ईरान ऐसे तमाम दबाव को मुस्तरद करता है और यूरेनियम की अफजूदगी के हक पर कायम है। उन्होंने कहा कि आलमी कवानीन पर मुल्क को पुरअमन मकासद के लिए जोहरी तवानाई से मुतल्लिक साइंसी सरगर्मियों की इजाजत देते हैं। पज़ेश्कियान का मजीद कहना था कि ईरान जोहरी हथियार हासिल करने का ख्वाहा नहीं है, ना माजी में ऐसा चाहा है, ना मुस्तकबिल में ऐसा इरादा रखता है, क्योंकि ये ईरान के अकीदे के खिलाफ है। ताहम वो तिब्बी, ज़र्री, सनती और साइंसी मकासद के लिए अफजूदगी से कभी भी दस्तबरदार नहीं होगा। दूसरी जानब दोस्तों, व्हाइट हाउस में बुध के रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने नेतन्याहू को ईरान पर किसी मुमकिना हमले के खिलाफ खबरदार किया है। तेहरान के साथ जोहरी मुआहदे पर बातचीत के दौरान इसराइली हमला मुनासिब नहीं होगा। हमारी ईरान के साथ अच्छी बातचीत जारी है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने अमेरिका से किसी मुआहदे के करीब होने की खबरों पर यह कहा है कि वो इस बारे में यकीनी से कुछ नहीं कह सकते। ईरान सफारती हल के लिए संजीदा है, मगर किसी भी मुआहदे में तमाम पाबंदियों के खात्मे और यूरेनियम की अफजूदगी की इजाजत की शर्त होनी चाहिए। दोस्तों, याद रहे कि इस मसले को लेकर सऊदी अरब के वजीर दिफा ने ईरान को कहा था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जोहरी मुआहदे पर बातचीत की पेशकश को संजीदगी से लें। सऊदी वजीर दिफा ने गुज़िश्ता माह
تہران کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے ایرانی حکام کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا 2 ٹوک پیغام پہنچایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جوہری معاہدے پر بات چیت کی پیشکش کو سنجیدگی سے لیں، ورنہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ سے مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں اسرائیلی حملے کا امکان بنا رہے گا، اور اس سب سے بہتر ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدہ کر لیں۔ سعودی وزیر دفاع نے ایران کو پیغام میں مزید کہا تھا کہ پہلے ہی غزہ اور لبنان تنازعات کی زد میں ہیں اور یہ خطہ مزید کشیدگی برداشت نہیں کر سکتا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی شہزادہ خالد کا یہ دورہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے میں سعودی شاہی خاندان کے کسی سینئر رکن کا پہلا ایرانی دورہ تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دی نیوز گریڈ کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ بیل ضرور دبا دیں۔ اگلی کسی نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔